हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जनरल साइंस का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। इसमें से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हम विभिन्न प्रकार के है ना, हर सब्जेक्ट वाइज प्रश्न लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए, है ना, प्रैक्टिस सेट कीजिए, अपना नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए, मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। किसी भी एग्ज़ाम से पहले है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, है ना, तो जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव इतना क्लोज आंसर होता है ना कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। देखिए जो भी प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जो फ्यूचर भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना, ठीक है फ्रेंड्स। तो टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये जनरल साइंस में आज हम बायो के जो है, जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं टॉपिक वाइज, है ना, उसी पे चलेगा। रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज, ठीक। तो देखिए ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। देखिए कह रहे हैं मापन हेतु उपकरण ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। प्रश्न पूछा गया है ना, ठीक। इकाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, प्रश्न पूछा गया। इंसुलिन नियमित हेतु उत्तरदायी हार्मोन, ठीक। रोग क्या है, अधिकता से मधुमेह डायबिटीज हो जाता है ना। रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज, है ना, अधिक है तो डायबिटीज। कमी से हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक। देखिए हाइपो से कमी हो जाता है, हाइपर कहते हैं हाइपर टेंशन। तो हाइपर जहाँ होता है वहाँ बढ़ता है अधिक, और हाइपो कम, ठीक है दोस्तों। ये हाइपो हो तो हाइपो मतलब कमी, कम, और हाइपर अगर PR हो जाता तो वहाँ अधिक, ठीक। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रश्न है, कह रहे भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें 1 मिनट में लगभग 150 बार। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनों को नियमित करता है साइनो ऑरिकुलर नोड सैन, ठीक है। हृदय की धड़कनों को नियमित करता है साइनो ऑरिकुलर नोड SAN। फिर कह रहे हैं साइनो ऑरिकुलर नोड SAN होता है दाहिने आलिंद, राइट ऑर्टिकल की दीवार पर। नेक्स्ट, हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन। अब आप लोग सर्च कीजिए फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन किसे कहते हैं। FFF, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, या ठीक है। देखिए नोट क्या, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है, वो क्षारीयता से कम होती है। अब अगला देखिए क्या है, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। परिभाषा देखिए, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ क्या, मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि। प्रमुख अंग क्या है, वृक्क, किडनी। तो उत्सर्जन जो तंत्र है उसमें वृक्क, किडनी है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। सहायक अंग यकृत, त्वचा तथा फेफड़े इसके सहायक अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्सर्जन की इकाई क्या होती है, ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए क्या होती है, ये किडनी। अब वृक्क पे हम लोग आते हैं, ठीक। संरचनात्मक इकाई इसका नेफ्रॉन, ठीक। वृक्क की है ना जो संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। न्यूरॉन देखिए किसी की इकाई है, यूनिट है। संख्या क्या है, 2 वृक्क, 1 जोड़ा, 2 भाग। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला। डायलिसिस इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस, ठीक है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, डायलिसिस किस पार्ट को किया जाता है शरीर के, वृक्क या किडनी का, ठीक है। कहते नहीं उनको डायलिसिस पे रखा गया है। कार्य क्या है, रुधिर को छानना, वो अनावश्यक पदार्थ को हटाना। शरीर में लवणों या जल की मात्रा का नियंत्रण। रक्त के प्रासरणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर एवं रक्त की मात्रा का नियमन। मूत्र मार्ग। तो ये दोस्तों है ना, ये वृक्क पे हमने चर्चा किया, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो उसमें अब जो है
वृक्क पे हमने चर्चा कर लिया है। अब अगला देखिए क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन, ठीक है, देखिए है ना, नेफ्रॉन्स, कॉर्टेक्स, मेडुला। ठीक, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, भीतरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए वृक्क की संरचनात्मक इकाई जो कार्यात्मक इकाई संख्या, ये क्या है, नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक क्यों कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। संख्या, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बोमेन समफुट कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना, कार्य क्या है, रक्त का शोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करें, मानव मूत्र, यूरिन, संगठन, जल सबसे ज्यादा होता है 95%, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिएटिनिन 0.3%, यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा, ठीक, मात्रा लगभग 1 से 5 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, मानव मूत्र, पीएच मान 6, हल्का अम्लीय होता है, 7 से कम है तो वो अम्लीय, ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय, 7 से छाछ पे रहेगा तो क्या होगा। देखिए निर्माण प्रक्रिया, देखिए यकृत है, किडनी, यूरिया निर्माण, वृक्क अल्ट्राफिकेशन है ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मूत्र, यूरिन। ठीक, फिर देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिए हुए हैं, विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन इकाई प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। देखिए कह रहे हैं एक कोशीय जीव का उत्सर्जन क्या होता है, विसरण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको देखिए क्या करें, कह रहे हैं विभिन्न जंतु या उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया है ना, जैसे एक कोशिकीय जीव हो तो उसकी उत्सर्जन प्रक्रिया क्या, विसरण द्वारा। सिलेंट्रेटर्स है उसका सीधे कोशिकाओं से। चपटे किरण, ज्वाला फ्लेम, कोशिका से। एनेलिडा संग वृक्क, नेफ्री रीडा द्वारा। क्रेशुकी वर्टिब्रेट, वृक्क द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगला देखिए उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग, वृक्क को हमने पढ़ा, वृक्क था है ना, लीवर था, फेफड़ा, स्किन वगैरह। तो हम लोग चर्चा करते हैं लीवर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लीवर। ठीक, लीवर, यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस किसका होता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण। शरीर से अल्कोहल यानी हानिकारक तत्वों का निराविशन, डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए लीवर सिरोसिस किसके कारण होता है, सर्च कीजिए लीवर सिरोसिस, अत्यधिक ड्रिंकिंग के वजह से। ठीक है, लीवर पे लीवर सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ा, लंग्स, निमोनिया से कौन सा पार्ट प्रभावित होता है बॉडी का, सर्च कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प का उत्सर्जन, ठीक, त्वचा देखिए फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन। स्किन से अनावश्यक लवण, यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। पसीना होता है ना, देखिए कभी कभी शर्ट वगैरह पे व्हाइट का कलर का हो जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग बात करेंगे तंत्रिका तंत्र। कार्य, शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। फिर देखिए इकाई, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई है ना ये न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर उठा के देखिए प्रश्न पूछा गया। सूचना संवेदी विद्युत संदेश विद्युत आवेगों, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में प्रसारित कौन करता है, तंत्रिका तंत्र है ना। कहीं पर कुछ होता है पैर में या हाथ में, तुरंत देखिए है ना, माइंड में जो क्लिक करता है, ठीक, कुछ अगर लग जा रहा है बॉडी, किसी बॉडी के पार्ट पे, तुरंत तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम जो है। तो देखिए हम लोग तंत्रिका तंत्र के भाग है ना, पहला क्या है, परिसंघीय है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कपाल एवं मेरुरज तंत्रिकाएं है ना, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब देखिए ये क्रेनियल और स्पाइनल कितने पेयर में होती हैं, एक शायद 31 में, एक शायद 12 में, सर्च कीजिए कितने पेयर में होते हैं। दूसरा देखिए क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज, स्पाइनल कॉर्ड दूसरा। तीसरा क्या है देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ना, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर क्या है, प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र,
है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग थे, ठीक है। देखिए इसमें क्रेनियल और स्पाइनल शायद कुछ पेयर में होती हैं, है ना, इनका सर्च कीजिए, किसी में शायद 31 किसी में 12। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो वजन इसका लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। कार्य क्या है, सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन आदि। फिर अस्थियों के खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित, जो हमारा ब्रेन है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होता है, ठीक। फिर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, मस्तिष्क का लगभग 80% भाग। अब जो कंफ्यूज ना हो, एक है ब्रम एक है बेलम शायद, है ना, सेरिब्रम एक है सेरिबेलम। तो ब्रम बा से ब्रेन ये सबसे बड़ा पार्ट मुख्यतः। फिर देखिए मुख्यतः 3 भाग क्या क्या हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो सेरिबेलम, देखिए सेरिब्रम, ब्रम याद कीजिए, बा से ब्रम, तो ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। अभी हो सकता है नेक्स्ट, है ना, देखिए उसी में होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के भाग पे अब चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, उसमें देखिए सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, फिर डायएन्सिफिलॉन है ना, फिर डायएन्सिफिलॉन में कौन कौन, थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। एक मास्टर ग्लैंड सर्च कीजिए कौन है, शरीर का टेम्परेचर कौन है ना नियंत्रण करता है। फिर अब आइए मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा, ठीक, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा, सेरिब्रल पेंडुकल। तो ये वो था सेरिब्रम, ये था सेरिब्रल, ठीक है। तो अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क में फिर क्या कह रहे हैं, अब हम लोग हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस देखिए क्या होता है, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, हार्मोन का नियंत्रण, ताप नियंत्रण, भूख प्यास प्यार घृणा आदि का नियमन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रम क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम, स्मरण क्षमता, बुद्धिमत्ता, चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय। और अनिच्छिक क्रिया कौन करता है, ठीक, अनिच्छिक क्रिया पे अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, स्वेलिंग, उल्टी, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, खांसने छींकने आदि का नियमन। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का, ठीक है। अब देखिए ये है सेरिबेलम, शरीर का सब संतुलन बनाना बेलम के द्वारा। एक था सेरिब्रम, है ना, एक सेरिबेलम, संतुलन बना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता, सेरिबेलम। अब आइए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देखने और सुनने की क्षमता करता है, ठीक है ये। अगला ये थैलमस, ठंडा गर्म तथा दर्द आदि को पहचानना किसका काम, थैलमस। अब अगला देखिए क्या कह रहे हैं, सर्च कीजिए मास्टर ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। अगला है स्पाइनल कार्ड, इसी पे बात कर रहे थे हम ना, देखिए हो सकता है इसमें दिया हो उसका पेयर, सुषुम्ना या मेरु रज्ज्व। देखिए स्पाइनल कार्ड का कार्य देख रहे हैं, ये हमारे बैक बोर्ड है ना साइड में होती है। कार्य क्या, हम मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुबंधित कंडीशन, खोजकर्ता मार्शल आर्ट। उदाहरण, कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना, है ना, ये तुरंत जो स्पाइनल कार्ड संदेश दे देता, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मेरुरज्जु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व, देख रहे हैं इसी पॉइंट, इसी को हमने कह रहे थे ना कि जोड़ी है ना, तो ये स्पाइनल नर्व्स के हैं। कितने जोड़ी हैं, 31 हमने कह रहे थे ना, एक स्पाइनल नर्व एक है ना, ये स्पाइनल नर्व, एक क्या था क्रेनियल करके कुछ था जोड़ा, है ना, उसी को मैं बात कर रहा था, अभी हो सकता है वो भी आ जाए। तो देखिए ये है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं संख्या 31 पेयर,
31 जोड़ी। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसीलिए दिमाग में तुरंत माइंड में क्लिक किया कि प्रश्न पूछा। कार्य क्या है? हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा या ज्ञानेंद्रियों आदि का मेरुरज्जु से जोड़ना। अब देखिए परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहे हैं। नार एड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? सर्च कीजिए। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं एक्सांस डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु युग्मानुबंध या सिनेप्सिस। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कार्य क्या है? स्वेद ग्रंथियों से स्राव, आंखों की पुतलियां फैलाना, हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना, बाल खड़े होना आदि। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की सहानुभूति। दोस्तों इस तक पूछे गए प्रश्न है ना, इसी में से पूछ लेंगे किसका कार्य क्या है। अब आइए कपाल तंत्र का क्रेनियल नर्व। इसी पे देखिए, इसी पे मैं बात कर रहा था ना कि जोड़े होते हैं, पेड़ सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी बात किया हमने स्पाइनल नर्व, उसमें 31 जोड़े हैं, ये क्रेनियल नर्व इसमें 12 जोड़े। प्रश्न पूछा गया इसीलिए ठीक माइंड में तुरंत क्लिक किया जब हमने पढ़ रहे थे इसको। तो इसमें देखिए मस्तिष्क जुड़ी हुई तंत्रिकाएं संख्या 12 जोड़ी। कार्य पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती हैं। शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक मोटर होती हैं। अब नेक्स्ट पे आइए, अगला है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कार्य आंखों की पुतलियां सिकोड़ना, लार के स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरीय भित्ति में संकुचन, पाचक रसों मृद, इसके सामूहिक प्रभाव से आराम या सुख की सहानुभूति। तो दोस्तों ये सब पूछे गए हैं प्रश्न, है ना। देख रहे हैं कितना इसका संग्रह कितना अच्छा दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग प्रश्न है ना रिवाइज कर रहे हैं कि स्पाइनल नर्व्स की कितनी जोड़ी होती हैं और क्रेनियल नर्व की कितनी जोड़ी होती हैं। इसको सर्च कीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया ये इसीलिए, ठीक है। इसको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखिए अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए ग्रंथिया ग्लैंड्स, ये है एक्सटर्नल, ठीक है। परिभाषा, ऐसी कोशिकाएं ऊतक या अंग जो पदार्थों का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करती हैं। कार्य क्या है? शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का श्रावण सिक्रेशन। प्रकार, बहिस्रावी ग्रंथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, देख है ना एक्सोक्राइन। बाय नलिका युक्त ग्रंथ डक्ट ग्लैंड्स। एंजाइम का स्राव, उदाहरण स्वेद ग्रंथ, लार ग्रंथ आदि। ये था बहिस्रावी एक्सोक्राइन। अब इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका विहीन ग्रंथ डक्टलेस ग्लैंड, इसमें नलिका का है ना जरूरत नहीं होती। हार्मोन का स्राव, उदाहरण पीयूष ग्रंथ, आउटू ग्रंथ है ना, थायराइड ग्लैंड आदि। मिश्रित मिक्स ग्लैंड, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं, उदाहरण अग्न्याशय, पैंक्रियाज, लैंगर ऐसे कुछ इसी को और कहते हैं। पैंक्रियाज को सर्च कीजिए, देख रहे हैं जब नहीं डिवीजन होता तो माइंड से वॉश आउट हो जाता, भूल जाता है ना। पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, अन्य नाम मास्टर ग्लैंड। देख रहे हैं हमने कहा था मास्टर ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, नियंत्रण करता क्या? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का मास्टर। देखिए पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर है, और हाइपोथैलेमस का पीयूष ग्रंथि का मास्टर है। अब देखिए मास्टर का मास्टर मतलब हाइपोथैलेमस। पीयूष जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो मास्टर ग्रंथि है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो पिट्यूटरी का मास्टर। इसके मतलब मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्रश्न कई बार पूछा गया। वजन इतना से इतना ग्राम, व्यास इतना, अवस्थित कपाल की स्फेनाइट हड्डी में। अब देखिए अगला क्या करें, पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH है ना, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। क्या इसका कार्य है? TSH का कार्य थायराइड ग्रंथ को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करना। किसका काम है? पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड। ACTH है ना,
कोट्रोपिक हार्मोन है ना, एसीटीएच। एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्राव का नियंत्रण, कॉर्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियंत्रण। सर्च कीजिए, कॉर्टिसोल है ना, कुछ इसी से संबंधित है। जो खिलाड़ी होते हैं है ना, वो यूज करते हैं कुछ डोपिंग वगैरह, तो शायद कॉर्टिसोल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में। ठीक है, देखना है, हो सकता है प्रश्न आ जाए। अगला है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, अन्य नाम वृद्धि हार्मोन। कार्य शरीर की वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। रोग अधिकता से भीमकायता, गिगेंटिज्म कमी से बौनापन, ड्वार्फिज्म। अगला एलटीएच हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। अन्य नाम है दुग्धजनक हार्मोन। कार्य शिशु हेतु स्तनों से दुग्ध का स्राव कौन करता है? एलटीएच हार्मोन। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अन्य नाम अर्जिनिन वैसोप्रेसिन। मूत्ररोधी हार्मोन। संश्लेषण हाइपोथैलेमस में संग्रहण पीयूष ग्रंथि में। संश्लेषण हाइपोथैलेमस से संग्रहण पीयूष ग्रंथि में। कार्य क्या? शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक कौन है? एडीएच। अगला है जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता, अंडाशय में फॉलिकल वृद्धि में मदद, मासिक धर्म का नियमन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैंगिक लक्षणों का विकास। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड। तो वो अवस्थित कहाँ है थायराइड ग्लैंड? मनुष्य के गले में दोनों लैरिंक्सों के बीच, ये है ना, देख रहे हैं, दोनों लैरिंक्सों के बीच। संबंधित हार्मोन क्या है? हार्मोन्स थायरॉक्सिन, T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 ट्रायो आयोडोथायरोनिन, आयोडीन की अधिक मात्रा से। ठीक है, अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन संरचना आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरक जनन अंगों के कार्यों का नियमन, जल संतुलन का नियंत्रण। अब देखिए संबंधित रोग। ठीक है, अधिक से होने वाले रोग क्या? किसके अधिक से होने वाले देखिए नेत्रोसंधि गलकंड है ना, एक्सोफथेल्मिक ग्वाइटर। अन्य नाम ग्रेव्स डिजीज। लक्षण क्या? आंख फूल कर नेत्र कोटर से बाहर आ जाना। ठीक है, दूसरा है प्लूमर का रोग, प्लूमर डिजीज। लक्षण वजन में कमी, थायराइड ग्रंथियों का फूलना, हाथ पैर कांपना इत्यादि है ना। ये इसके बारे में बात हुई, थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब देखिए कमी से होने वाला रोग, जड़ मानवता, क्रेटेनिज्म। बच्चों को होने वाला रोग मिक्सिडमा। ठीक, वयस्कों का उपापचय संबंधी रोग घेंघा, ग्वाइटर नाम गलकंड। लक्षण थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि। हाशिमोटो का रोग है ना, शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र इम्यूनो सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला। अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक, पैरा अवस्थित गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे थायराइड ग्रंथि के भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न। संबंधित हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, अन्य नाम पैराथार्मोन पैराथायरिन। रुधिर में कैल्शियम की कमी से होने पर स्रावित। कार्य कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना। अगला क्या है देखिए, फिर है कैल्सिटोनिन। कार्य क्या है? कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर स्रावित। एड्रिनल ग्रंथ, मायावृक, मेडुला, ठीक, कॉर्टेक्स। अब देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन। विकिरण से होने वाला रोग एडिसन रोग है ना, एडिसन डिजीज। नोट क्या करें, कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। एड्रिनेलिन कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब देखिए एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल, अन्य नाम नॉरएड्रिनेलिन। कार्य वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन और जनन आदि से संबंधित रोगों से
समझिए, अंगों में रुधिर संचार कम करना। एड्रेनलिन अन्य नाम एपिनेफ्रीन, इसी को एड्रेनल को क्या कहते हैं, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन, है ना, या आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। कार्य देखिए क्या है, हृदय गति में वृद्धि कर देता है ना, अचानक सांप आ जाए देखिए, ठीक है। वाहिका विस्तारण वैसो डिलेशन द्वारा मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि। नोट, सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोनों का नाम है कैटेकोलमीन्स। नेक्स्ट क्या है, ग्रंथियां स्रावित हार्मोन, है ना, ग्रंथि उससे स्रावित हार्मोन क्या है देखिए, पैराथायरॉइड ग्रंथि उससे संबंधित पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन। अब फिर ये पीनियल ग्रंथ से मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या होता है सर्च कीजिए, मेलाटोनिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट, लाइट बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ठीक। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथ, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, वैसोप्रेसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के बारे में सर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुकुरबिटेसी के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं ना, उसमें शायद ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए सब हार्मोन दिए हैं, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए, इस पे तो हमने चर्चा किया, आमाशय, गैस्ट्रिन और ग्रेनिल, ठीक है। अगला देखिए जो है, और अगले पॉइंट को हम अगले अपने वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।